नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्थानीय मुद्दे पर सिंगरौली की आवाज का जन चौपाल का कार्रवा लगातार जारी है। एनटीपीसी विंध्याचल से प्रभावित महलगढ़ वार्ड 37 में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। लोगों का कहना है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने क्षेत्र के विकास को लेकर के तरह तरह के वादे किए, लेकिन आज कई दशकों के बाद भी एनटीपीसी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। क्षेत्र के 8 किलोमीटर के एरिया में व्यापक विकास कार्य, सस्ती बिजली, रोजगार की लोगों की आस थी, लेकिन कंपनी ने विद्युत का उत्पादन कर पूरे देश में ख्याति हासिल कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। आइए सुनते हैं सिंगरौली की आवाज से बातचीत करते हुए लोगों ने दशकों से चली आ रही समस्याओं पर क्या कुछ कहा। मंदिर पर बहुत आदमी यहाँ आलम आती है और वही बगल में पजर मतलब पुलिया बा, और पुलिया पर बड़े बड़े गाड़ी उसी में जाती हैं और कोई आदमी की जगह नहीं मिलता है। एक बाद में मतलब ये मंदिर पर पूरे जितना भर राखड़ का जो उड़ रहा है, मंदिर पर कचरा उड़ा रहा बा। ये जगह पर पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ खतरा की जगह हुआ। ये पुलिया ने दूसरे जगह पर जो गाड़ी बड़ी जा रही हैं, बड़ी गाड़ी ने ये रास्ता दूसरा बना ले हैं। इसके बाद में मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, न लाइट है, न बत्ती है, कोई नहीं, पानी सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। चमरा बाबा ने मतलब जैसे यहाँ जब इनका बीच में स्थान हुआ तो बगल में मतलब जो नहर आई थी उसमें सर्वो किया। अब वो बोले जयनगर है, इस पर गैरियल ने ये बात इस बार डोजर डालना लगा कि उसको काट दें। काटने के समय में डोजर की पार्ट मतलब चुप्पे बंद हो गया आपकी स्टार्ट, तो कोई नहीं यहाँ पर मतलब काटने की हिम्मत नहीं किया। जो आदमी यहाँ काटने आया, आदमी भी काटा, वो बीमार हो गया। बीमार होने पर मतलब एनटीपीसी हार मान गई, तब उनको राजस्थान ने नहीं डोला पारा। डोलाने की नहीं पाया तो वो बगल में कैसिया करके नहर किनारे में कैसिया के ले गई। उसके साथ में वो पुलिया है, पुलिया की जगह पर मतलब कोई साधन नहीं है, दूसरा पुलिया व्यवस्था किया जा। में यहाँ पर विस्थापित गांव हुआ है, क्या कुछ हुआ है अभी तक जब से विस्थापन हुआ है? क्या देखे हैं आप? बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्थापन का नहीं हो रहा है, मनमानी यहाँ का अधिकारी कर रहे हैं। हम लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत कठिन तपस्या है। हम लोगों का न अभी प्लाट हासिल हुआ, न मुआवजा हासिल हुआ, न नौकरी हासिल हुई। हम लोगों को निकाल दिया गया बलपूर्वक पुलिस लेकर के, और हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है एकदम। हम लोग बोलने नहीं पाते हैं इनके जवान के आगे। कब क्या हुआ था जब उद्घाटन हो रहा था इस एनटीपीसी, तब से क्या क्या बातें हुई थी? बातें सब हुई थी, लेकिन यहाँ पुनर्वास के तहत हम जो है कि आपको नौकरी देंगे, चाकरी देंगे, व्यवस्था देंगे, प्लाट देंगे, बिजली फ्री में 8 किलोमीटर देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। एकदम जो है कि इनका फाल्स में ही चला गया, कागज में है लेकिन दे नहीं रहे हैं। नौकरी नहीं मिली किसी को मिली है कि कोई आदमी को मिला है, लेकिन सब आदमी को तो सबको ज़मीन लिया तो सबको तो मिलना चाहिए उसका। तो यहाँ एनटीपीसी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं टोटल? तो हम नहीं बता पाए कि मतलब कितना हुए हैं, वो उनके ही पास कागज होगा, लेकिन हमारा 9 गांव उजड़ गया और किसी का व्यवस्था नहीं हुआ। 9 गांव उजड़ गया, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। जो एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़ा बहुत जो कुछ व्यवस्था है, लेकिन प्लाट में जो बसे हुए हैं बताइए, उनको बिजली का बिल देने में, भरपाई करने में हम लोग को बहुत कष्ट है, क्योंकि वो उजाड़े हैं तो वो भरपाई करेंगे कि हम लोग कहाँ पाएंगे कि करें। बिजली फ्री में देने की बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी फ्री में देने के लिए, लेकिन आज तक हो गया कि हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है कि बिल दे देकर। अभी डैम से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इसमें? फ्लाइए राखड़ डैम से जो है कि हम 2 बार फूटा, 50 लाखों मवेशी मर गई, और उसमें जो है कि हर आदमी के लिए राखी उड़ रहा है। सब लोगों के नाक कान में क्या कहता है, घर में घुस रहा राखी एकदम। हम लोग एकदम बीमारी में तरस हैं। क्या दिन अनशन बैठे थे आप? हम 27 बजे तक बैठे थे अनशन। 27 दिन? हाँ। क्या सुनवाई हुआ था उस समय? उसमें सुनवाई ये हुआ जितना कहे थे कलेक्टर तिर्की साहब और जेके श्रीवास्तव थे, वो कहे थे कि आपको ज़मीन की बदले ज़मीन देंगे, लेकिन कुछ आदमी को उसी का पैकेज बना करके 1,40,000 दिए, और कुछ आदमी जो बाकी है उनका अभी कोई सुनवाई नहीं है। जब मिला है तो उनको क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, पैकेज नहीं मिल पाया और ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिला है? नहीं मिला है ज़मीन।
क्या दिक्कत है, कब से ये विस्थापन हुआ, क्या कुछ समय समय पर आदेश भी जारी हुए, क्या कुछ समाधान हो पाया अभी एनटीपीसी से? कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। तो पूरा मामला क्या, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। जब से ज़मीन विस्थापित हुए हम 1983 से, उस समय तो कहा गया कि हम आपको विस्थापन का पूरा लाभ देंगे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं दिया गया। न तो प्लाट दिया गया, न नौकरी दी गई, न बच्चों को पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो भी सुविधा उसके द्वारा मिलता है वो नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया, जबकि सभी रिकॉर्ड मेरे पास हैं। अब कब देंगे भगवान जाने। तो आप लोग कभी आवेदन किए कहीं? कई बार आवेदन किए, एनटीपीसी को आवेदन किए, भूअर्जन अधिकारी को किए जिसने ज़मीन लिया है, खाली वही आश्वासन। कौन से गांव का था? ग्राम चंदुली का है। चंदौली का है। हाँ। तो अभी तक क्या उम्मीद है कि क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, प्लाट मिलना चाहिए, बच्चों को रहने की प्लाट, वो बच्चों को पढ़ने का सुविधा सब होना चाहिए। 83 से अब तक ऐसे कितने मामले हैं जो आपके नज़र में हैं? बहुत से मामले हैं, समाधान नहीं हो पाया है अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। जन चौपाल का ये कारवां अब लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 में इस वक्त जन चौपाल लगी हुई है और यहाँ एनटीपीसी से प्रभावित लोगों के पिछले 1 दशकों से प्रभावित हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं। और पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है कि यहाँ पर पास में फ्लाई ऐश डैम है, इसके अलावा ज़मीनें बंजर हो रही बताया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं उसको लेकर के, और क्या कुछ कहेंगे आप अपने वार्ड में क्या कुछ हुए हैं या फिर क्या समस्या है? समस्या है कि एनटीपीसी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार शाह। एनटीपीसी के वजह से एस डेक का पूरा राख अपने बाउंड्री वाल किनारे गिराया हुआ है, जिससे धान की खेती मर जा रही, जर्जर, वहाँ जमीन वो जर्जर होती जा रही है और जर्जर होने की वजह से धान की खेती मर चुकी है, जिसमें किसानों को काफ़ी बड़ा हानि हुई है, जिससे जो कि एनटीपीसी की वजह से हुआ है, एनटीपीसी के राखड़ की वजह से हुआ है, फ्लाई ऐश की वजह से। और दूसरी बात कि एनटीपीसी का जब से हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से जो कैनाल गया है एनटीपीसी शक्तिनगर का, उस कैनाल से पानी का सिधाव सिपेज करता है, जो सिपेज कर रहा है पूरे ज़मीन को से पानी से वंचित होना पड़ता है, जिससे कि गेहूं की फसल नहीं हो पाती और गेहूं के समय पूरा खेत खाली रहता है, जिससे किसानों को बहुत बार नुकसान होता है। जो कि गेहूं यहाँ के लोगों को कभी खरीदना की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी की डेट में, अभी 2017 के बाद से आज तक यहाँ के लोगों को गेहूँ मार्केट से खरीदना पड़ता है, खरीद के खाना पड़ता है। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो कि ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपको, क्या कहेंगे? मेरा नाम सीताराम वर्मा, वार्ड 37 का मैं निवासी हूँ। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भाई, यहाँ पे मूलभूत आज तक चाहे कोई भी, हमें लगता है कि कोई भी रहा या नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे चाहे वो नगर निगम से संबंधित समस्या हो, चाहे वो एनटीपीसी से लगा के समस्या हो, वो जनता की समस्या का कभी निराकरण नहीं हुआ। चाहे वो रोड हो, चाहे नाली हो, आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी किसी रोड में भी कहीं नाली की आप व्यवस्था नहीं पाएंगे। रोड एक बार कभी बन गई तो बन गई, नहीं तो आज तक आप रोडों को आप देखे होंगे। और रोड जो नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन भी डाला गया है, वो पाइप डाल के खोद के ऐसे ही छोड़ दिया। जगह जगह पे पूरे वार्ड की समस्या है कि जगह जगह पे पूरा गड्ढा है, खाई है, रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया है। पूरे आज भी किनारे रोड के किनारे कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जरा सा भी साइकिल या गाड़ी 4 व्हीलर तो आप चला ही नहीं सकते वार्ड क्रमांक 37 के रोडों में, किसी भी गलियों में। आप बस्तियों में जाइए, चाहे आप यहाँ से सेमरा बुआ के नीचे से साहू बस्ती तक जाइए, यहाँ सेमरा बुआ के नीचे से साकेत बस्ती तक जाइए, आप वहाँ कोई भी रोड आपको सही नहीं मिलेंगी, न नाली मिलेगी आपको, न पानी का रिसाव। एनटीपीसी से प्रभावित पूरा ये इलाका है। एनटीपीसी ने अभी तक क्या विकास कार्य किया है पिछले 3 दशकों से? क्या हुआ? पिछले 3 दशकों से एनटीपीसी का किसी प्रकार से यहाँ एक भी, चाहे वो CSR मद से कह लीजिए, चाहे एनटीपीसी का कोई काम
आज तक किसी प्रकार का न यहाँ के लोगों को कोई लाभ मिला, न किसी प्रकार से उनके द्वारा कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। किसी प्रकार के यहाँ विस्थापित और टोटल 3-3 बार के विस्थापित लोग यहाँ बसे हैं। उनके एनटीपीसी के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ आप देख लीजिए, जब समीप 10 कदम भी नहीं है जहाँ से एनटीपीसी का आवागमन और उसकी सारी सुविधा, और इधर 50 मीटर की दूरी पर स्टाइक एरिया उसका डैम है। वहाँ पे अब पिछले बार V1 डैम टूटा था, जहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग 50 मीटर की दूरी पे बसे हैं। वो तो भाग्य मनाइए, भगवान की कृपा हमारे सेमरा बाबा की कि वो डैम सीधे पूरब की तरह टूटा, अदरवाइज ये पूरा घर गांव गहिलगढ़ बह जाता। तब पर भी एनटीपीसी उसके बाद क्या सुधार हुआ? कुछ भी सुधार एनटीपीसी के द्वारा कोई सुधार नहीं यहाँ के लोगों को कभी उन्होंने आके पूछा कि आप लोग कैसे हैं, क्या है। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जब V1 डैम टूटा था तो यहाँ करीब 200 लोगों के गांव मवेशी यहाँ राखड़ में बह गई, इतनी बड़ी ब्रिज बह गई। तो वहाँ पे मैं उनको एनटीपीसी को लिस्ट भी बना के दिया था, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने दिया, तहसीलदार साहब को, तहसीलदार SDM ने एक पत्र भी जारी किया कि पटवारी इसको आकलन करके दें। लेकिन ये एनटीपीसी और मिली भगत के कारण गोल मोल करके पूरे पत्र को दबा दिया गया। ये मेरे पास मार्क पत्र भी पड़ा हुआ है कि SDM ने इसको अवलोकन करने के लिए लिखा था, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को किसी उनका भरपाई नुकसान नहीं दिया गया। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेमरा बाबा के समीप पे कितना बड़ा घटना है ये आपका ब्रिज को लेके। सारी एकमात्र रास्ता है पूरे गांव को, चाहे वो 4 गांव है, सेमरिया, चंदावल, गहिलगढ़ पूर्व, गहिलगढ़ पश्चिम, पूरे एकमात्र आवागमन शहर को जाने के लिए, चाहे वो बिंदनगर जाइए चाहे बढ़न जाइए, एकमात्र रास्ता है जिसमें आज उनके 15-15, 18-18 चक्के के हाईवा जो कि इतना कंजस्टेड पुल है उसमें ये लोग गुजार रहे हैं 80-80 टन के। सत्ता पार्टी से आप भी जुड़े हैं, ताल्लुका रखते हैं, क्या आपकी बात नहीं सुनते हैं? भाई साहब मैंने कई बार मैंने पत्र भी जारी किया, कई बार मैंने अपने लेटर पैड पे जनप्रतिनिधि लोग अब पत्र नहीं लिखते हैं, कुछ दबाव नहीं बनाते कि काम? जनप्रतिनिधि लोगों ने लिखा है पत्र पुल के लिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का पुल निर्माण का कोई आश्वासन नहीं हुआ। खाली आश्वासन दे रहे हैं कोई प्रकार, कभी भी अप्रिय घटना यहाँ पे बहुत बड़ी घट सकती है। सेमरा बाबा में पुल जो जर्जर हो गई, शाहपुर से आती है जी, तो उस पर क्या कहेंगे? सेमरा बाबा के पुल के लेके हम बता रहे हैं, ये 40 साल पहले की ब्रिज बना हुआ है जिसपे आज 80-80 टन को लेके बड़े बड़े हाईवा बलकर गुजर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवा बलकर ट्रक गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी ये पुल जर्जर पुल ध्वस्त हो सकती है। और कभी भी एकमात्र रास्ता है यहाँ की जनता को आवागमन के लिए, जो कि आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि यहाँ पुल बना देंगे, वहाँ पुल बना देंगे। आप देखते होंगे कि सेमरा बाबा का एक ऐसा स्थान है जो गाँव के हमारे एक ऐसी दर्शनीय स्थल है जहाँ पर डेली प्रतिदिन कम से कम नहीं 500 लोग दर्शनार्थी वहाँ पे एट ए टाइम आपको देखे होंगे। उस बीच में इतने बड़े बड़े बलकर और हाईवा गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनके द्वारा किसी भी प्रकार का अभी तक सुविधा और मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्या करेंगे आगे आप? हम लोग अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हमारा पूरा गांव मिलके और वहाँ सेमरा बाबा पर धरना प्रदर्शन करेगा। हम लोग वहाँ स्ट्राइक करेंगे कि भाई नया पुल बनाओ और यहाँ की जो जनता यहाँ प्रभावित है और यहाँ पे जो प्रभावित है उसको सुविधा दो, आवागमन का बेहतरीन बनाओ। इस गाड़ी जो हाईवा बड़े बड़े गाड़ी हाईवा चल रहे हैं उनके लिए अलग एक ब्रिज बनाए, अपना अलग से रास्ता बनाए। क्योंकि ये जो ब्रिज बना था ये ब्रिज ये सिर्फ गांव को लोगों के आवागमन के लिए बनाया गया था, न कि इतने बड़े हाईवा के लिए और गाड़ियों के लिए आवागमन के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? सर क्या बोलते बोलते तो हम लोग पिछले 2 दशक से बोलते ही आ रहे हैं, कुछ सुनने वाला तो है। क्या नाम है? राम नारायण साहब नाम है, मैं 37 नंबर वार्ड का ही रहने वाला हूं। हम लोगों की जमीनों को पूरा एनटीपीसी बंजर किए जा रही है। बगल में बाउंड्री वाल बना के राखड़ भर देता है, वहाँ पे कच्ची नाली बनाया था, पहले पक्की नाली भी नहीं थी। अब पक्की नाली के लिए हम लोग कई बार आवेदन भी दिए, बोले कि पक्की नाली चौड़ा बना दीजिए, आपका पानी भी निकल जाए, आप राख भी गाजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, हम लोगों की जमीनें जितनी थी बाकी एनटीपीसी सब ले लिया, जो बचा है उसमें भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं के लिए बोते हैं तो इधर हाइड्रो बांध दिया है तो कैनाल का पानी साफ होता है, इधर राखड़ गाज दिया है इसका पानी रुक जाता है, तो पूरा गांव जो है फ्री में हम लोगों को एनटीपीसी राखड़ खाने को मिल रहा है। बस फ्री में राखड़ मिल रहा है, राखड़ मिलता है। बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ, क्या कहेंगे, क्या हुआ यहाँ? अब भाई अभी देखते हैं, कहते हैं तो सब ठीक है, तो कहते हैं कौन खराब कहते राखी खा खा के सब बीमार हो रहे हैं आगे। कहाँ काम धाम किया हुआ सब मर रहे हैं सब। फसल वसल होता है बढ़िया? फसल उसल कुछ नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं? देखिए ये घामे में सब मर रहे। राखड़ आता है? कहाँ राखड़ आता है? एनटीपीसी का राखड़ आता है इसमें? सब राखड़ आते हैं ना, आता है, नुकसान होता है, तो नुकसान होते हैं। अब कैसे होते हैं? एनटीपीसी कुछ काम किया आपके देखते हुए? कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं। कुछ नहीं।
ठीक है। अब आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? आप आओ इधर आओ ना, आप सब इधर आओ। हाँ विकास, कहाँ क्या करते हो? कॉलेज। तो क्या यहाँ काम देखते हो? कुछ संभावना है कि कोई काम एनटीपीसी दिखता है? कुछ नहीं, बस राखड़ है, नुकसान होता है उससे बहुत ज्यादा। इधर आइए आप, थोड़ा इधर आइए। हाँ हाँ, बहुत नुकसान होता है। अच्छा, आप बताइए, आपके देखते हुए कुछ, क्या नाम है आपका? एनटीपीसी देखते हुए आपके कुछ काम धाम करिए यहाँ, क्या दिक्कत? एनटीपीसी क्या काम करेगी? वो तो 8 किलोमीटर के अंदर में जो है कि बिजली, रोड, पानी, ये मतलब लाइट, ये सब फ्री में देने के लिए अच्छा, बोला था। 8 किलोमीटर। अभी यहाँ से एनटीपीसी कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 कदम पे है। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर। ये देखिए भाई साहब 10 कदम। तो विकास हुआ है यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये आदमी, ये जो है पब्लिक है, पूरा मर रहा है। बाहर के आदमी आकर के जितने भी हैं सब यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ के आदमी रोड पे खाली घूम रहे आप हैं। कहाँ नहीं कमा रहे हैं? अरे हमको जब मिलेगा तब न कमाएंगे। क्या कमाएंगे बताइए? लोकल है वो, जब कोई दे ही नहीं रहा है, लोकल आदमी रखबे नहीं करता है। नहीं रखते हैं लोकल आदमी, लोकल काम आदमी रखता ही नहीं है। यहाँ समिति बना हुआ है, तो उसमें क्या है, ठेकेदार लोग जो है कि 20 तो ड्यूटी देंगे, उसमें भी अपना 2 हाजिरी खा जाएंगे। फिर क्या मजदूरी करेंगे लोग? ठेकेदार खा जाते हैं, ठेकेदार लोग खा जाते हैं। मजदूरों का मजदूरी खा जाते हैं, निकलवा करके बैंक से ले लेते हैं। अच्छा, ये एनटीपीसी का मामला है? एनटीपीसी का मामला है। एनटीपीसी में ऐसा है 30 दिन ड्यूटी कराते हैं और उसमें 25 दिन का पैसा देते हैं। बाकी पैसा क्या होता है वो भी नहीं पता चलता है। पीएफ का पैसा होता है, वो भी जमा नहीं होता है। पीएफ का पैसा भी मार जाते पीएफ हैं? का भी पैसा जमा नहीं होता है। आपको रिकॉर्ड में दिखा दूंगा। ड्यूटी करते हैं आप? हाँ, ड्यूटी मैं करता हूँ। अच्छा, समस्या है मतलब? समस्या, सारी समस्या है। एनटीपीसी जब से आई है तब से यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है कि उसको मतलब कोई सहन शक्ति कर ही नहीं सकता। यहाँ कैसे जी रहे हैं लोग, वो खुद को आप भी काम करते हैं एनटीपीसी में? आइए इधर, क्या नाम है? क्या लगता है किस तरह से काम धाम ठीक ठाक चलता है उधर? ठीक का चल रहा है, किसी प्रकार आदमी पेट पालन कर रहा है अपना। खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। कितना मिलता है आपको? अरे कहाँ मिलता है? 431 रुपये रेट है, जो कि 416 रुपये मिलता है। और कहाँ चला जाता है? और अब कहाँ पता कहाँ चला जाता है भाई, जितना देता है उतना आदमी बताएगा। 431 में 416 मिलता है जी। और पीएफ वगैरह? पीएफ तो मिलता है, बाकी कहने का मतलब आदमी का काम करता है। विकास बताइए, इस क्षेत्र में विकास क्या हुआ? यहीं के रहने वाले हैं जी। 8 किलोमीटर दूर में काम धाम होना था, बिजली सस्ती की भी बात हुई थी, तो क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, बिजली के बारे में क्या बोलेंगे? बिजली के बारे में देखिए, यहाँ जो एनटीपीसी ने बोला था कि हर परिवार को, हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं मिली आज दिन तक। कब बोला था? ये 19 के समय? हाँ, विस्थापन के समय। वो 1982 में जब इंदिरा गांधी जी आई थी, इंदिरा गांधी जी उद्घाटन की थी तब? हाँ, तब वो उन्होंने बोल करके गई थी कि हर घर में एक आदमी, एक परिवार को जीविका के लिए नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी तो बाढ़ में गई, कोई किसी को मिला ही नहीं। दूसरा चीज, यहाँ 8 किलोमीटर के अंतर्गत उन्होंने बोला था कि आपको फ्री में लाइट मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, फ्री में रोड मिलेगी, फ्री में नाली बनेगी। लाइट मिल रहा है फ्री में? फ्री में लाइट नहीं बन रहा है। आप चल करके बिल देख लीजिए, कम से कम वो 10,000 कुछ रुपया हमारा आया है। कहाँ से भरेंगे उस चीज को? हम अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, साथ हमारे बच्चे हैं। बिजली तो पूरे देश में जा रही है यहाँ से? पूरे देश में जा रही है, लेकिन देखिए लालटेन के नीचे जो है कि अंधेरा रहता है। दिया तले अंधेरा है? हाँ, दिया के नीचे अंधेरा है। यहाँ लाभ नहीं मिलता है यहाँ स्थानीय लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है। बता तो रहे, मर रहे हैं लोग सर। इतने लोग मर रहे हैं कि मतलब उन लोगों को रहने के लिए जितना भी सुविधा, तो ठीक ना, सुविधा तो बाहर में गया, लेकिन यहाँ के पब्लिक को ये तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है छोटा सा, कि कोई जाकर के अपना कम से कम जीव का उपार्जन कर सके। देखिए, स्थानीय लोगों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि बोला भी गया था कि एग्रीमेंट के समय की नौकरी दी जाएगी, इसके अलावा तमाम सुविधाएं दी जाएगी 8 किलोमीटर के अंदर CSR के तहत। लेकिन वो क्या होता है, कुछ भी अभी तक ट्रांसपेरेंसी उसको लेकर के नहीं है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार एनटीपीसी के आने से यहाँ लगातार नुकसान हो रहा है। और कुछ और लोग से पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? CRM साहब, यही के रहने वाले हैं? जी हाँ, बताइए, विकास हुआ है?
कुछ नहीं हुआ विकास यहाँ। 8 किलोमीटर दूर तक विकास होना था। कुछ नहीं, जो होना था विकास वो भी ले गया। क्या होना था? होना था भाई, जो अपना पहले खेत था बनाए थे, जोत बुक रहे थे, उसमें राखड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, वो भी नहीं हो रहा है। पहले जो कमाई धमाई होती तो खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया। प्लांट में ड्यूटी करने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई यहाँ के लोकल नहीं रखना, मेरे को बाहर का रखना है। लोकल नहीं रखना, ये कौन सी नीति है? ये नीति है, है, ऐसा करते हैं। नीति वही उन्हीं लोगों को बताएंगे नीति क्या है। यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हैं और पैसा नहीं देंगे ढंग से, यही कहानी है। एनटीपीसी आने से बहुत समस्या बढ़ गई है। 25 to 25 हुआ है, जो कि 10 तारीख बढ़ गई समस्या। क्या चाहते हैं आप लोग? और हम लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी यहाँ के लोगों का जमीन लिया है, व्यवस्था दे, 8 किलोमीटर के अंदर रोड, नाली, पानी सुविधाएं दे। क्योंकि मेरा जो भी जमीन भूमि थी उससे मेरा पालन चल रहा था, वो जमीन तो एनटीपीसी ले ली। न कोई रोजगार दिया, न कोई दुकान दिया, न कुछ दिया, न कोई ठेकेदारी दिया। तो भाई समस्या तो बड़ी। किसको किसको मिल रहा है ये सब? किसी बाहर लोगों को मिल रहा है, यहाँ के लोग कहाँ मिल रहा है? यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि कर ही नहीं पाएगा। एनटीपीसी बोलती है अरे तुम दोगे तब ना करेगी एनटीपीसी। समिति जो बनाया है उसमें किसी को लाभ? अरे समिति क्या बनाई है? 10 लोगों को दे दी है, 200-300 बस्ती गांव में है, 10 लोगों को दे दी है समिति कमीशन के रूप में, उनसे भी पैसा एनटीपीसी ले रही है। ठीक है, आप बताओ, युवा और रोजगार का मिला आपको? क्या की हो? बीएससी फाइनल ईयर हूँ। बीएससी फाइनल है। हाँ, क्या नाम है? सोनू कुमार शाह। यहीं के रहने वाले हो? हाँ। यहाँ पे से स्कूल है, तो एनटीपीसी को चाहिए कि इसके अंदर में तो नगर से समझदारी के तहत यहाँ पे कुछ ग्राउंड वगैरह चाहिए। CSR के तहत ग्राउंड वगैरह को चाहिए लड़कों खेलने के लिए, बच्चों को, गाँव के लिए भी। यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ग्राउंड वगैरह नहीं? उसके लिए कहाँ है? स्कूल खुद शॉर्टेज में, स्कूल भी डैमेज है। स्कूल भी कहाँ जगह नहीं है कहीं खेलने को नहीं। हाँ, और गाँव वालों के भी कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ कुछ कर सके, खेल। रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट तमाम चीजें चलती हैं, उसमें कुछ आप लोग को मौका मिलता है? तो मौका मिलता है लेकिन घूस मांगते हैं, मतलब कहीं होता है ये लोग रखते नहीं कहीं पे। कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं कभी? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। कोई नहीं। तो ये तो सर्टिफिकेट लेते हैं कि ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ पर विकास कर रहे हैं। घूस लेते हैं। देखिए, पूरी सच्चाई आप यहाँ पर धरातल पर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एनटीपीसी के आने के बाद 1982 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कहा गया था कि तमाम विकास कार्य होंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसी बातें हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज की स्थिति 3 दशक के बाद की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से पावर प्लांट आपको दिखाई दे देगा, यहीं पास में ही है, आपके सामने वो दृश्य है और मैं उसी के पास में यहाँ पर खड़ा होकर कवरेज कर रहा हूँ। तो आखिरी कमेंट मैं फिर से सीताराम से लूँगा। क्या कुछ कहेंगे इस वार्ड में विकास कैसे होने चाहिए? क्या कुछ लगता है, क्या करेंगे? हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और एनटीपीसी से भी बताएंगे कि भाई हमारा ये आपके एनटीपीसी की सारी मुहैया यहीं से जा रही है, चूँकि बगल में एसडाई का एरिया है, यहाँ से बड़े बड़े उनके सारे राखड़ जा रहे हैं। यहीं बस 10 कदम के बगल में उनकी लाइट की सुविधा है। आप सेमरा बाबा मंदिर प्रांगण है, वहाँ उन्होंने लाइट नहीं लगाया। यहाँ ग्राम बस्ती है जहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, आप देख रहे होंगे रात भर लाइट नहीं रहती है। इतना बड़ा ये मटवई सर्किट है कि सिंप्लेक्स बलियरी से लेकर सिंप्लेक्स तक मटवई सर्किट है। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक का बड़ा इनका वो है सर्किट है, जो कि इनको कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं बिजली विभाग। मैं तो समझता हूँ एनटीपीसी यहाँ बगल में है, जो उनके अनुबंध के तहत जो उनको 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया में बिजली देना है। हम कह रहे तुम आप 5 किलोमीटर, अरे तुम्हारे 10 कदम पे यहाँ गांव बसा है, आप गहिलगढ़ पूरब गहिलगढ़ पश्चिम को तो दो, चंदावल को तो दे दो। वार्ड नंबर 37 सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर गाँव है तो एनटीपीसी सबसे ज़्यादा प्रभावित गाँव है। फिर भी विकास कर रहे हैं? फिर भी किसी प्रकार का विकास भाई आज तक 10-15 साल में मैं जब से यहाँ जानने लायक हुआ हूँ, किसी प्रकार का एनटीपीसी द्वारा कोई विकास कार्य, कोई CSR मद इनके द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया, किसी भी एक भी काम। जनप्रतिनिधि यहाँ पहल करते हैं, आते आप भी उन्हीं के साथ में रहते हैं? मैं रहता हूँ, जनप्रतिनिधि जो पहल करने की कोशिश करते हैं, काम नहीं हो पाता है। अब एनटीपीसी को कहाँ करती है काम, कहाँ जाके दिखाती है, पता भी नहीं चलता है। कई बार हम लोग भी पत्र लिखे, पुल निर्माण के लिए पत्र लिखे, आज तक पुल निर्माण नहीं हो पाया। कभी घटना आप देख ही रहे हैं, कभी भी इतना बड़ा घटना घट सकती हो। 40 साल पुरानी ब्रिज है और उसी में जबरदस्ती बहुत सारी वो चलाए जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आगे? रोजगार भी मुद्दा है, बिजली भी है, रोजगार को लेके देखिए, यहाँ पे जितने विस्थापित परिवार हैं, आप यहीं पे देखिए, ये राखड़ ट्रांसपोर्टिंग के बाहर आंध्रा की कंपनी आया के काम कर रही हैं। आंध्रा से होकर पता नहीं कहाँ से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार बेचारे घूम रहे हैं। एक भी लड़कों को रखने के लिए बोल दिया जाए तो बोलते हैं हम तुम्हारे आदमी लोकल नहीं रखेंगे।
अभी इसकी आखिर ऐसी भावना क्यों है? उन लोग अब यही तो पता है, ये एनटीपीसी का दबाव है, बोलती है लोकल को मत रखो, तुम बाहर के आदमी से काम कराओ, लोकल आदमी से काम मत कराओ। जो कि ये सरकार का हमारे नियम है कि भाई 70% आप विस्थापितों को रखना अनिवार्य है, चाहे कहीं का भी कॉन्ट्रैक्टर है। 60-40 70-30 का रेशियो है, लेकिन किसी को इन्होंने कोई काम नहीं दिया। हमारे कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। मैंने कई बार लोगों को निवेदन किया, एनटीपीसी एचआर को जाके निवेदन किया कि भाई हमारे पास 20 लड़के हैं, 20 लड़के कम से कम उनको तो आप एडजस्ट कर दीजिए, हमारे कहीं नहीं जाएंगे, एस डाइक एरिया में राखड़ ही खाएंगे, उनको बेचारे वहीं लगा दीजिए। आपके 18 कंपनियां 20 कंपनियां ट्रांसपोर्टिंग काम कर रही हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, फिर नया काम उनका स्टार्ट होने जा रहा है, जो गोरमी खदान में डंप होने वाला है राख, उसके लिए बड़े बड़े बल्कर की तैयारी चलने की तैयारी में है। फिर भी अभी तक कोई रिसाव नहीं। मैं कल 2-3 कंट्रैक्टरों से बात किया, भाई कितने लड़के हम लोगों के पास आते हैं कि इनको हमको यहाँ रखवा दीजिए, वहाँ रखवा दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है। बोलते बात करिए एचआर से, बात करिए, एचआर वाले सीआई सब लगा के रखे हैं, बोले यहाँ झंडा वाले नहीं आएंगे। अंदर जाने के लिए तो और आगे क्या करेंगे इसके लिए आप? हम आगे लिए हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जनता है, हम उनके साथ अगर नहीं सुनेंगे तो हम यहीं सेमरा बाबा के पास हम एसडीएम साहब को इन्फॉर्मेशन करके कलेक्टर साहब को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि भाई इसको हम लोग को पहल किया जाए, बिजली की सुविधा दिया जाए, यहाँ पे कम से कम रोजगार की सुविधा करें। नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं, चाहे रोड की आप देखे होंगे, चाहे वो नगर निगम के द्वारा पाइपलाइन खोद के सारे वार्ड में रोड, पूरे क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में कहीं भी रिस्टोरेशन का काम अगर दिखा दीजिए तो कोई बता दे कहीं काम नहीं हुआ, खाली पाइप खोद के गड्ढा करके मिट्टी करके छोड़ दिया है। ठीक है। तो आप ये देख रहे थे कि किस तरीके से एनटीपीसी जब से यहाँ पर आई है उसके बाद जो है कितना यहाँ लोगों का प्रभावित हुआ है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर बिजली हो, रोजगार हो, तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के अभी तक कोई खास पहल नहीं की गई है। धरातल से मैंने आपको दिखाया, सारे वीडियोस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य अभी भी अधूरा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अब ये देखना होगा कि एनटीपीसी प्रबंधन इसको देखने के बाद क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि उनके ही एग्रीमेंट में जो लिखा गया था 8 किलोमीटर एरिया के लिए विकास कार्य करने को, वो अभी भी अधूरा रह गया है, जैसा इन लोगों का कहना है। तो अब आने वाले समय में इसमें जनप्रतिनिधि और क्या कुछ काम करते हैं या फिर जिला प्रशासन इसमें क्या कुछ निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी।